क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल फ्रॉम जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन और ब्रीड्स। तो क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं जब दो इंडिविजुअल का आपस में हम मेटिंग करते हैं या वो खुद मेटिंग करते हैं, लेकिन वो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल आपस में ब्रीडिंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट इन हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग। तो इससे हाइब्रिड बनेगा, यानी कि दो पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एरिया के अंदर कुछ पॉपुलेशन है और यहाँ पर दूसरा एरिया है जिसके अंदर ये पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर जब इनके दरमियान क्रॉस ब्रीडिंग होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा? जो इनके करैक्टर हैं और इनके करैक्टर हैं, ये दोनों मिक्स होकर नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, यानी कि दोनों पॉपुलेशन के करैक्टर एक ही इंडिविजुअल में आ जाएं, तो उसको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग की भी टू टाइप्स होती हैं। एक होता है आउट क्रॉसिंग और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आउट क्रॉसिंग क्या है? सेम स्पीशीज बट डिफरेंट पॉपुलेशन। वही के आउट क्रॉसिंग या आउट ब्रीडिंग हम कहेंगे, ये एक एरिया की पॉपुलेशन है और यहाँ पर हम ये दूसरे एरिया की पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से एक इंडिविजुअल आ रहा है इधर, ठीक है, और वो इसके साथ इंटरब्रीड कर रहा है। ये अलग पॉपुलेशन है, ये अलग पॉपुलेशन है, लेकिन इनकी जो स्पीशीज है वो सेम है। यानी कि एक ही किस्म के जानवर हैं, लेकिन उनका ग्रुप अलग-अलग है। ठीक है? एक ही किस्म के जानवर हैं, लेकिन उनका ग्रुप अलग-अलग है। तो एक ग्रुप से ऑर्गेनिज्म जा रहा है दूसरे ग्रुप के अंदर और वहाँ वो इंटरब्रीडिंग स्टार्ट करता है। उस इंटरब्रीडिंग को हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग। ठीक है? अब नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा उनमें होती है जो अलग-अलग स्पीशीज में होती है। जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा डंकी डंकी और हॉर्स। डंकी और हॉर्स ये अब अलग-अलग स्पीशीज हैं। ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है। लेकिन क्लोज़ली रिलेटेड डिफरेंट स्पीशीज हैं। यानी कि ये इनका आपस में कुछ करैक्टर सेम है। इनके कुछ करैक्टर आपस में सेम है, लेकिन अलग-अलग स्पीशीज है। तो जब इनके दरमियान ब्रीडिंग होगी, तो उसको हम कह देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये किनके दरमियान होती है? बिटवीन डिस्टिंक्ट स्पीशीज। यानी कि अलग-अलग स्पीशीज, उनके दरमियान जब ब्रीडिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये बहुत रेयर होता है, हर इंडिविजुअल में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट है आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग। अब आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग बाय ह्यूमन। तो ये इंसान चूज़ करता है। ये इंसान चूज़ करता है कि उसे 2 अलग-अलग स्पीशीज़ के करैक्टर पसंद आ गए हैं, तो वो ये चाहता है कि मैं एक ऐसा इंडिविजुअल बनाऊँ, जिसके अंदर इन दोनों स्पीशीज़ के करैक्टर हों। उसको हम कह देते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है? और ये इंसान करता है, आर्टिफिशियल होती है ये। नेचुरली ये एग्ज़िस्ट नहीं करती। अब क्रॉस ब्रीडिंग के फ़ायदे क्या हैं? हाइब्रिड वाइगर, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग से जो इंडिविजुअल पैदा होता है, उसके अंदर करैक्टर जो हैं वो 2 अलग-अलग इंडिविजुअल के आ रहे हैं। अलग-अलग, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। जब उनके दरमियान ब्रीडिंग हुई, तो उनका जो बच्चा पैदा हुआ वो दोनों जैसा था, दोनों के करैक्टर उसके अंदर होते हैं। इसको हम कहते हैं हेटेरोसिस, यानी कि इसमें जीन्स जो हैं वो मिक्स अप हो जाते हैं। ठीक है? तो इसका जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा होता है। ऐसे इंडिविजुअल का सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। ठीक है? इनके अंदर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इंक्रीज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो क्रॉस ब्रीडिंग में जेनेटिक डाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि 2 अलग जीन जब मिक्स अप होंगे, तो एक नया जीन बनेगा। तो साफ ज़ाहिर है इसमें क्या आ रही है, फिर वेरिएशन आ रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, अलग-अलग जीन डेवलप होंगे इसमें। बेटर एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, तो पहला इसका थर्ड बेनिफिट है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एनवायरनमेंट को बेयर कर सकता है और अच्छी तरह से अपने आप को चेंज करता है एनवायरनमेंट के मुताबिक। इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंस, तो इससे जो डिजीज रेजिस्टेंस करैक्टर है वो भी डेवलप हो जाता है। उसके अंदर नया जीन आएगा और वो नया जीन
स्ट्रॉन्ग होगा ओल्ड जीन से, जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो डिजीज़ को रेज़िस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट वो काम करेगा। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग नेचर के अंदर कहाँ पर होती है, वो हम देख लेते हैं। जिस तरह लायन और टाइगर जब ये ब्रीड करते हैं तो ये क्रॉस ब्रीड होती है। तो इससे जो इंडिविजुअल बनेगा वो लाइगर बनेगा या फिर टाइगॉन बनेगा, ठीक है? इसी तरह प्लांट हाइब्रिडाइजिंग थ्रू विंड पोलिनेशन, तो इस तरह जैसा मैंने आपको बताया था कि प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो हवा के ज़रिए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, तो उससे भी हाइब्रिडाइजेशन होती है और उससे भी करैक्टर जो हैं वो नए डेवलप होते हैं। 2 अलग-अलग जीन मिक्स अप होकर एक नया जीन बनता है और वो एक नया करैक्टर डेवलप करता है। इसी तरह इंसानों के अंदर भी जब इंसान की एवोल्यूशन हुई थी तो उसके अंदर भी क्रॉस ब्रीडिंग हुई थी। नेanderthals ये एक मोंकी की स्पीशीज़ है और होमो सैपियन ये इंसान की स्पीशीज़ है, ये गोरिल्ला की स्पीशीज़ है और ये इंसान की है। तो इनके दरमियान ब्रीडिंग हुई थी तो जो नया इंडिविजुअल आया था वो इन दोनों का मिक्सचर था और इन दोनों के जो करैक्टर है वो उसके अंदर आए थे, ठीक है? नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग एंड स्पेसिएशन। क्रॉस ब्रीडिंग कैन इंक्रीज़ वेरिएशन, जब क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है तो साफ ज़ाहिर है वेरिएशन तो आएँगी, जीन मिक्सअप होंगे। वेरिएशन में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, जब 2 जीन मिलेंगे तो एक नया जीन बनेगा और वो नया जीन नए करैक्टर बनाएगा। जब एक इंडिविजुअल के अंदर नए करैक्टर डेवलप होंगे तो वो एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी। तो स्पेसिएशन जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप होती है। जीन फ्लो रिड्यूस चांसेस ऑफ स्पेसिएशन, लेकिन जो जीन फ्लो है वो स्पेसिएशन के चांसेस कम कर देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि 2 अलग-अलग पॉपुलेशन थी, उनके जीन अलग-अलग थे, लेकिन जब 2 अलग-अलग पॉपुलेशन मिली, इंटरब्रीड किया, उसके जो जीन वो मिक्स अप हो गए। अब उन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जेनेटिक डिफरेंस खत्म हो जाएगा क्योंकि उनके जीन मिक्स अप हो जाते हैं। ठीक है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्रॉस ब्रीडिंग एंड इमिग्रेशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये लेक्चर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।